बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में बैठकर भी लोग दुखी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, चिंता नहीं जा रही। और जितना जितना आदमी उलझता जाएगा और ये दिखावे की जिंदगी जीता जाएगा, कृत्रिमता की जिंदगी जिएगा, बनावट की जिंदगी जिएगा, उतना उतना अशांत भी रहेगा। वेदों में एक शब्द है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जितने सुंदर बाहर दिखाई देते हो उतनी सुंदरता अंदर भी लाओ। यद बाह्यम तद अंतरम। बाहर से कोई कुरूप नहीं दिखाई देना चाहता, बाहर से कोई दुष्ट नहीं दिखाई देना चाहता। हर आदमी जो है सज्जनता का ढोंग तो करता ही है। बाहर से सजे हुए हम, यद बाह्यम तद अंतरम, यद अंतरम तद बाह्यम। जैसा बाहर तुम सजे हुए हो वैसे अंदर की सजावट भी करो। तुम अपने घर को सजाते हो, ड्राइंग रूम को सजाते हो, अपने कपड़ों को सजाते हो, अपने आसपास के वातावरण को, अपने लॉन को, अपने घर के आंगन को सजाते हो, सब कुछ डिजाइन कर रहे हो। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू करते हैं, जिंदगी उस दिन धन्य होती। इतनी बुद्धिमत्ता से आप डिजाइन करते हो फर्श का, ड्राइंग रूम का, किचन का, घर का, उठने बैठने की जगह का, सब चीजों को डिजाइन कर रहे हो। भक्ति देखा जाए तो आपकी जिंदगी को एक नए रूप में डिजाइन करती है। भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है? दुनिया में तो जो बहता है वो दुनिया से जुड़ने से आपको मिलता है, और दुनिया के मालिक से जुड़ने से जो मालिक के अंदर बहता है वो आपको मिलता है। संसार में अशांति बहती है, जितना जुड़ोगे अशांत होगे। परमात्मा में शांति बहती है, शांत रूप ही उसकी शक्ति है। जैसे जुड़ेंगे तो आप शांत होंगे। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर में, क्योंकि वह आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, तो जैसे जैसे आप उससे जुड़ेंगे तो आप भी आनंदित होने लग जाते हैं, शांत होते हैं, स्थिर होते हैं। जितने भी लोग संसार में कुछ दिव्यता से युक्त हुए, उनकी सबसे बड़ी बात थी ईश्वर प्रेमी थे, भक्ति करने वाले थे। दुनिया में इस समय हम देखते हैं कि 790 करोड़ के लगभग दुनिया इस समय हो चुकी है, और 300 के लगभग मत पंथ संप्रदाय धरती पर हैं। लेकिन प्रार्थना सब जगह है। सभी मत पंथ संप्रदाय में प्रार्थना है। क्यों करते हैं? कि शांति चाहिए, चैन चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो भगवान के चरणों में मिलेगा। शक्ति चाहिए तो वहां जाओ। ये एकाग्रता में आकर के, कंसंट्रेशन बना करके कोई साइंटिस्ट अपने मूड में जब जाता है और उसको एक आइडिया कोई मस्तिष्क में आता है, कोई झलक मिलती है, और इस आइडिया के साथ ही वो चमक उठता है। वो कभी भी हो सकता है। वो बाथरूम में नहाते नहाते वैज्ञानिक को हुआ, आर्किमिडीज को, और वो यूरेका कहते हुए चिल्लाता हुआ बाहर आ गया कि मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया। गुडियर के जीवन में हुआ कि वो प्रयोगशाला में है, रबड़ पर काम कर रहा था और उसकी बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि दिमाग बहुत लगाया, बात नहीं बनी। जब बहुत शांत और सहज अवस्था में था, एकाएक उसका हाथ कहीं किसी चीज पर लग गया। उसमें कैरोसिन आयल था, तो वो चीज नीचे गिरी, और जैसे ही रबड़ पर गिरी और वो जैसी रबड़ बनाना चाहते थे, केमिकल रिएक्शन हुआ। और उसके बाद जो ये हम देखते हैं, टायर से लेके और रबड़ पर जो तरह तरह के प्रयोग हुए धरती पर,
मनुष्य को जिंदगी को आसान बनाने के लिए। वो शक्ति कुछ अलग ही है कि जो आप जैसे अपने शांत और एकाग्र भाव में बैठे होते हैं। गुस्ताव एफिल इतना बड़ा आर्किटेक्ट, फ्रांस को उसने एक नया डिजाइन दिया, तो अपने मूड में बैठा हुआ है, शांत है, एकाग्र है, सहज है, और एकाएक उसको चीज कौंधी और कागज पर फिर बनाता है कुछ। पहले नक्शा मस्तिष्क में आता है, उसके बाद कागज पर आता है, फिर धरती पर उतरता है। आप संसार के 7 महान आश्चर्यों में आप जो है एफिल टावर का नाम देखते हैं। आप ये सोचिए कि परमात्मा से जुड़ने का मतलब क्या है। आपकी एकाग्रता बन जाए, आपके मस्तिष्क में शांति आ जाए, आप अपने स्वरूप में आ जाएं, अपने आपे में आ जाएं, तो जो आइडियाज आते हैं, आपको कुछ कौंधता है आपके अंदर। किसी संगीतकार को एक ट्यून सूझती है, किसी कलाकार की कला जागृत होती है, और कोई बैठा हुआ पेंटर, चित्रकार, उसको कोई नया आइडिया आता है कि अब मैं ये पेंटिंग करूंगा। ऋषियों के अंदर मंत्र उतरते हैं। भारत ने जो संसार को दिया वो यही विधि दी, जो यहाँ भारद्वाज नाम के ऋषि हमारे, जिन्होंने बृहद विमान शास्त्र लिखा। आर्यभट्ट का नाम हम लोग लेते हैं। ये लोग समाधि में बैठ कर के जो कुछ परमात्मा से पा रहे थे उसको कागज पर उतार रहे थे। तो कौन पढ़ा रहा था उनको? भगवान पढ़ाता है। जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो नाम नाम बिन ना रहे, ये तो आपको कीर्ति देता ही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सहजों ने ये कहा, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते व्यवहार करते भी तुम्हारे अंदर नाम चलता रहे। एक छोटी सी सिमरनी 27 मनकों की अपने हाथ में पहन लीजिए। जब आप खाली होते हैं निकालिए और आप उंगलियां चला रहे हैं, क्योंकि पूरी माला के लिए तो गोमुखी में रख करके आपको आसन पर बैठ करके और उसको पहले पवित्र करना पड़ेगा। माला का अपना संस्कार आवश्यक माना जाता है ना। माला आप लें, जब नाम जपना हो तो क्या करोगे? आप माला ले करके उसका जो सुमेरु वाला भाग है, जो मोटे वाला मन का है, उसमें 2 बूंद पानी डालिए, और डालने के बाद में दोनों हाथ में उस माला को पकड़ करके उस मालिक को याद करना, परमात्मा को याद करना। ये सीढ़ी है, ये माला तुझ तक पहुंचने के लिए। और फिर उस माला को लेकर के सबसे पहले ये जो आपका आज्ञा चक्र है, तिलक वाला भाग है, यहाँ पर माथे पर लगाया जाता है, फिर दाईं आंख में, फिर बाईं आंख में, फिर कंठ में, फिर अपनी गोमुखी में रख करके हृदय वाले भाग में, फिर ये 2 जो मृग मुद्रा बना करके 2 उंगलियां हैं ना, इनके बीच में ले करके और फिर अंगूठे से मन का चलाते चलिए। और ये ध्यान रखना, जिह्वा पर नाम चल रहा है, उंगलियां चल रही हैं, लेकिन ध्यान एकाग्र रहे। ये जो कहा, जहां तहां सिमरन करो, जहां जहां मौका मिले सिमरन करना है। लेकिन एक बात उसने कही है, सामान्य सा दुआ है उनका, सहजो हिये निहार, हृदय में अनुभव करते हुए नाम जपना। हृदय जुड़ जाए भगवान के नाम में। परमात्मा कभी कभी आपको ऐसे अवसर देता है, महान पुरुषों का संग देता है, एक कोई स्थान देता है, नाम जपने का अवसर देता है, तो उस समय अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि बस यही है वो जगह, मैं ठीक पहुंच गया हूँ, अब बस इसमें स्थिर हो जाऊं, क्योंकि जीवन को धन्य करने का अवसर तूने प्रदान किया मेरे प्रभु। अब जीवन 2 भागों में बंट जाए, एक तुम्हारे मिलने से पहले का जीवन और तुम्हारे मिलने के बाद का जीवन। गुरु के मिलने से पहले का जीवन और गुरु से मिलने के बाद का जीवन। एक कृष्ण पक्ष था तो दूसरा शुक्ल पक्ष हो जाना चाहिए।
तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि जीवन अगर अवधि छोटी भी सही, उसे इतना कीमती और इतना आनंदपूर्ण बना लीजिए कि एक एक लम्हा आपका मिठास से भर जाए और आप ये कहें, वो लम्हे याद करता हूँ तो आनंद से भर जाता हूँ, जिंदगी तो वो थी। इसलिए किसी महान पुरुष का मिलना अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जब आप अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ते हो, आप जो है शांति से अपने को जोड़ते हो, जब आप अपने अंदर जो है चिंतन धारा नए ढंग से लेकर के आते हो। क्योंकि ध्यान रख लीजिए, जिस क्षण आपका मस्तिष्क बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। बाहर से बदलने से कोई नहीं बदलता, चाहे आपके मौसम बदल जाए, चाहे आपके नए साल को मनाते हुए आप कहें नया दिन आ गया। जीवन तो तभी बदलता है जब आपका मन बदलता है, मस्तिष्क बदलता है, विचार बदलता है। इसलिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हम लोग समझेंगे। सहजो जा घट नाम है, सो घट मंगल रूप, नाम बिना धिक्कार है, सुंदर धनवंत भूप। जिस शरीर में परमात्मा का नाम चल रहा है, वो शरीर मंगलमय हो गया, पवित्र हो गया। और वो कहती है नाम बिना धिक्कार है। कितना भी सुंदर आदमी हो, कितना भी धनी हो, कितना भी बड़ा राजा हो, अगर उसके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, क्योंकि आप आए हो दुनिया में और आकर के बिना पाए दुनिया से विदा हो गए। किसी संत के आश्रम में कुछ अच्छे लोग भी रह रहे थे और कुछ बुरे भी आए। अच्छे लोगों ने परमात्मा का नाम जपना शुरू किया, वहाँ कुछ अच्छी सेवा करनी शुरू की, गरीबों के प्रति जो है हमदर्दी रखते हुए उनको कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम अपना करके उन्हें रोजी रोटी कमाना सिखाने लग गए। लेकिन कुछ बुरे लोग भी थे जिन्होंने जो है वहाँ लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया, हर एक आदमी को अशांत करना, परेशान करना। अब उनमें से कुछ अच्छे लोग जो थे वो जाने लगे, महाराज जितने दिन रहे आनंद रहा, आपकी भक्ति का संग का रंग हमारे जीवन में चढ़ा, अब विदा ले रहे हैं। जाने लगे तो महात्मा जी बहुत खुश हुए। अच्छा जाओ, महाराज यहाँ रहे हैं, नाम जपना सीख लिया है, सिमरन करना सीख लिया, सेवा करना सीख लिया, सत्संग जीवन में आ गया, स्वाध्याय जीवन में आ गया, संतुष्टि आ गई है, प्रसन्नता चेहरे पर खिल गई है, आपका रंग लेकर के जा रहे हैं। गुरु ने कहा जाओ जाओ, बहुत अच्छा। और वो बहुत खुश हुए। उनके जाते ही जो है कुछ दुष्ट भी बोले, महाराज हम भी जाने लग रहे हैं। महात्मा रोने लग गए। नहीं महाराज आप रो नहीं, जाना तो हमें पड़ेगा। जब वो चले गए तो भी ये रोते रहे। तो वो जो बैठे हुए थे अच्छे भले लोग कुछ, उन्होंने कहा महाराज वो जो अच्छे लोग थे उनके जाते समय तो आप बहुत प्रसन्न थे, और ये बुरा आदमी गया, हम लोग तो भगवान से कह रहे थे कि आज तूने सुनी है प्रार्थना, इतने दिनों से तो सुनी नहीं, और आप उनको देख के रो रहे हो। उन्होंने कहा वो जो गए थे ना भले लोग जिनको तुम कहते हो, वो झोलियां भर के जा रहे थे और धरती को सुगंधित करने के लिए जा रहे थे, तो मैं उनसे खुश होकर कह रहा था जाओ। लेकिन ये जो गए हैं ये खाली झोली लेकर गए हैं। कड़वाहट के कांटे यहां भी बोते रहे, अब वहां जाकर के बोएंगे, इसलिए आंख में आंसू आ गए कि तुम खाली जा रहे हो, यहां आकर के भी खाली जा रहे हो। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, जीवन बहुत बड़ा तो नहीं है, जितना भी है इसे कीमती बनाइए, क्योंकि उम्र ढल रही है, श्वास की पूंजी घट रही है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा
मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।